हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी इस वीडियो में क्लास 9 की जो इंग्लिश की सेकंड बुक है मोमेंट्स, उसका लास्ट चैप्टर 10वां द बेगर। बहुत बहुत प्यारी कहानी है। जैसे ऐसे समझो आप, जैसे 100 कहानियाँ अगर हम पढ़ते हैं तो उनमें से एक कहानी हमारे दिल को छू जाती है। ये उसी प्रकार की कहानी है। बहुत बहुत प्यारी कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। आप इसको एंजॉय करेंगे। What induced the beggar Luskov to change his ways? एक बैगर है, भिखारी है जिसका नाम है लस्कॉफ। तो उसको क्या चीज़ प्रेरित करती है टू चेंज हिज वेज, कि वो अपना रास्ता बदल लेता है, भीख मांगने का रास्ता वो बदल लेता है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आओ पढ़ते हैं और पता करते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, दयालु श्रीमान, थोड़ी दया दिखाइए, मेरे ऊपर रहम कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन, कृपया अपना ध्यान एक गरीब भूखे व्यक्ति के ऊपर दीजिए। कृपया अपना ध्यान एक भूखे और गरीब व्यक्ति के ऊपर दीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन हो गए मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। आई हैवंट 5 कोपेक्स फॉर ए लॉजिंग, मेरे पास अपनी लॉजिंग के लिए, ठहरने के लिए मेरे पास में 5 कोपेक्स भी नहीं है। कोपेक क्या बेटा? ये जो रूस है, रसिया है ना, उसकी ये मुद्रा है, रूस की मुद्रा की एक इकाई है। जैसे अपने यहाँ पैसा है, रुपया है, ऐसे ही रूस की क्या है, एक मुद्रा की इकाई है, कोपेक। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ। फॉर 8 years, 8 वर्षों से, आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, 8 वर्षों तक मैं एक गांव के स्कूल में टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स, फिर मैंने अपना स्थान खो दिया, अर्थात मेरी नौकरी छूट गई। थ्रू इंट्रीग्स, इंट्रीग्स का मतलब होता है कोई धोखा दे दे, है ना, तो उसको बोलते हैं चीट कर दे, ट्रिक कर दे, धोखा दे दे। तो किसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, इसलिए मेरी नौकरी छूट गई। आई फेल ए विक्टिम ऑफ कॉलमनी, मैं शिकार बन गया कॉलमनी का मतलब भी वही कोई गलत इल्ज़ाम लगा देता है ना जिसके ऊपर, तो मैं गलत इल्ज़ाम का शिकार बन गया। विक्टिम यानी शिकार, कॉलमनी यानी गलत इल्ज़ाम का। इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, अब 1 वर्ष हो गया मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो भिखारी एक व्यक्ति से क्या मांग रहा है? हेल्प मांग रहा है। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब एक वकील साहब हैं जिनका नाम है सरगेई। तो एडवोकेट सरगेई लुक्ड एट द रैग्ड का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े पहने हुए। फॉन कलर्ड ओवरकोट, उसके ओवरकोट का जो कलर है वो कैसा है? ग्रे कलर का है, ठीक है ना। फॉन कलर का वो यानी ग्रे कलर का ओवरकोट है उसका। ऑफ द सप्लिएंट का मतलब भी वही है, ए पर्सन मेकिंग, हम यानी जैसे कोई मांग रहा हो, है ना, किसी के आगे कोई याचना कर रहा हो, याचक बोलते हैं जिसको हम। उन्होंने देखा एट हिज डल, उसकी डल का मतलब होता है धुंधली, ड्रंकन आइज, है ना, आंखें क्या बता रही थी कि उसने क्या पी रखी है? शराब पी रखी है। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, किसी एक गाल पे उसके पे लाल निशान था। एंड इट सीम टू हिम, और उन्हें एडवोकेट साहब को ऐसा प्रतीत हुआ एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, कि उन्होंने इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा, द मेंडिकेंट वेंट ऑन, मेंडिकेंट भी भिखारी को ही बोलते हैं। तो भिखारी ने बोलना जारी रखा कि आई हैव नाउ हैड एन ऑफर, मेरे पास अभी ऑफर है, ऑफ ए पोजिशन, नौकरी के लिए, स्थान के लिए, इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा की स्थान पर। प्रोविंस का मतलब है जैसे जिले होते हैं, ऐसा समझ लो आप, है ना। कालुगा जिले में मेरे पास मेरे लिए नौकरी का एक ऑफर है। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी मदद कीजिए। आई एम असेम टू आस्क, मैं मांग कर शर्मिंदा हूँ।
बट आई एम ऑब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं परिस्थितियों के आगे, सर्कमस्टांसेस किसको बोलते हैं, परिस्थितियों को बोलते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों के आगे ऐसा करने को विवश हूं, मांगने को मैं विवश हूं। सर्गेईज आईज फेल ऑन द मैन्स ओवरशूज, सर्गेई की जो आंखें थीं वो उस व्यक्ति के ओवरशूज पर पड़ी, है ना, जो ऊंचे ऊंचे कपड़े पहन, ऊंचे वो पहन के रखते हैं ना वो जूते, जहाँ ठंड पड़ती है तो इसलिए उन पे। वन ऑफ विच वाज हाई एंड द अदर लो, उनमें से एक ऊंचा था और दूसरा जूता नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड, और अचानक से उन्हें याद आया, समथिंग, कुछ याद आया उन्हें। लुक हेयर, अच्छा इधर देखो, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने परसों तुमसे मेरी मुलाकात हुई है, परसों मैंने तुम्हें देखा है। इन सदोविया स्ट्रीट, सदोविया गली में मैंने तुम्हें देखा था, उसने कहा, वकील साहब ने कहा। बट यू टोल्ड मी, लेकिन उस समय तो तुमने मुझे बताया था, दैट यू वर ए स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट थे, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, कि जिसे निकाल दिया गया था, एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, ना कि एक गांव के स्कूल के टीचर। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें पता है? अर्थात उसने कहा, वकील साहब ने, कि पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट थे जिसे कि स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है, और अभी तुम कह रहे हो कि तुम क्या हो, विलेज स्कूल टीचर हो। नो दैट कैन नॉट बी सो, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बैगर, बुदबुदाया, वो जो भिखारी था वो बुदबुदाया। टेकन अबैक, थोड़ा सा उसको धक्का लगा, क्योंकि पकड़ी गई ना उसकी बात, इसलिए। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर ही हूँ, गाँव के अंदर एक स्कूल टीचर ही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ, मेरे पास पेपर्स हैं वो तुम्हें मैं दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, झूठ बोलना बंद करो। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था। एंड इवन टोल्ड मी, और मुझे यहाँ तक बताया था, वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुमको किस चीज़ के लिए बाहर निकाला गया था वहाँ से, स्कूल से। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सर्गेई फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, सर्गेई जो डॉक्टर, वो एडवोकेट जो सर्गेई थे, उनका चेहरा तमतमा गया, एंड और उन्होंने मुंह मोड़ लिया उस रैग्ड क्रिएचर से, है ना, उस फटे कपड़े पहने हुए उस भिखारी से, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, एक तरह से बड़ी वैसी उसके साथ में, है ना, गुस्से के साथ में। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, है ना। वो वकील जो है ना, वो डॉक्टर, वो वकील एडवोकेट सर्गेई बोले, ये सरासर बेईमानी है श्रीमान, दिस इज स्विंडलिंग, ये धोखाधड़ी है। आई सेल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस भेजता हूँ। डेमन यू, तुम दुष्ट आदमी, है ना, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है ना वो भिखारी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया एडवोकेट को। सर श्रीमान, ही सेड, उसने कहा, लाइंग हिज हेड ऑन इट्स हार्ट, अपने हृदय पे अपना हाथ रखते हुए, सीने पे अपना हाथ रखते हुए कसम खाने के लिए जैसे। द फैक्ट इज, सच्चाई तो यह है, आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा था। अब वो भिखारी कह रहा है मैं झूठ बोल रहा था, वो एक लड़का है भिखारी, है ना, जैसे होते हैं ना 18-20 वर्ष का, इस तरह से। आई एम नीदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब कुछ बनावटी बात थी, यानी जो भी कुछ भी ये मैंने कहा ये सब बनावटी चीज़ थी, मेरे द्वारा गढ़ी गई कहानी थी। फॉर्मरली आई सैंग इन रशियन कॉयर, पहले मैं एक रशिया के एक ऑर्केस्ट्रा, जो से संगीत की पार्टी होती है ना, उसमें मैं गाता था। एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकर्डनेस, और मुझे मेरी पीने की आदत की वजह से, मेरी शराब पीने की आदत की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं बिना झूठ बोले रह नहीं सकता। नो वन विल गिव मी एनी थिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। वॉट कैन आई डू, कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो। मैं कर क्या सकता हूँ। वॉट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क वॉट कैन यू डू, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सर्गेई, सर्गेई चिल्लाया। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए। वर्क, काम करो। दैट इज़ वॉट यू कैन डू, यही चीज़ है जो तुम कर सकते हो।
अर्थात तुम क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, काम, हाँ, यस, आई नो दैट माई सेल्फ, हाँ ये बात मुझे पता है। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम कहाँ मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटना कितना पसंद करोगे। अब ये एडवोकेट सर्गेई ने कहा कि क्या तुम लकड़ियाँ मेरे लिए काटना कितना पसंद करोगे। आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, है ना। अब वो कह रहा है, वो बेगर जो है भिखारी, आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट, अगर मुझे ये लकड़ी काटने का काम मिल जाता है तो मैं इसे इनकार नहीं करूँगा, मैं इसे इनकार नहीं करूँगा। बट इन दीज डेज, लेकिन इन दिनों में, इवन स्किल्ड वुड कटर्स, यहाँ तक कि जो अच्छे, है ना, कुशल लकड़ी काटने वाले हैं, फाइंड देमसेल्व सिटिंग, वो अपने आप को बैठा हुआ पा रहे हैं, विदाउट ब्रेड, बिना भोजन के, अर्थात उनको ही काम नहीं मिल रहा है। जो अच्छे कुशल लकड़ी काटने वाले हैं, वुड कटर्स हैं, तो मुझे क्या काम मिलेगा, मैं तो इतने अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। एडवोकेट सर्गेई ने कहा, यस सर आई विल, हाँ श्रीमान मैं ऐसा करूँगा। वेरी वेल, ठीक है, आई विल सून फाइंड आउट, तो मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए काम निकालता हूँ। सर्गेई हेस्टेंड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, है ना। तो अब ये देखो, ये कहाँ भीख मांग रहा था, जो एडवोकेट सर्गेई हैं उनके घर के आगे आ गया था ये भीख मांगते मांगते, ठीक है ना। तो अब सर्गेई ने हेस्टेंड अलॉन्ग, थोड़ी जल्दी की उन्होंने, अपने हाथ मले उन्होंने, है ना, जैसे करते ना इस तरह से, ऐसे यूँ करते हैं, ऐसे हाथों को रगड़ते हैं इस तरह से, है ना। तो बस अब ठीक है, अभी देता हूँ तेरे को काम। ही कॉल्ड हिज कुक, उन्होंने अपने कुक को बुलाया, आउट ऑफ द किचन, किचन में से आवाज़ लगा के। हेयर ओल्गा, ओल्गा इधर आओ, उसके कुक का क्या नाम है, ओल्गा है। उनकी जो एक कुक है उसका नाम ओल्गा है। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, इस महाशय को वुड शेड में ले जाओ, लकड़ियों के उस गोदाम में ले जाओ। एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसे लकड़ियाँ काटने दो, इसको लकड़ियाँ काटने के लिए दे दो। द स्केयरक्रो ऑफ ए बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, है ना। अब वो एक तरह से उसकी वेशभूषा ऐसी थी उस लड़के की, उस भिखारी की, वो अब उसने ढीला ओवरकोट पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे ना, उसकी हालत ख़राब थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिजू का हो। बिजू का होता है जैसे गांव के अंदर खेत होते हैं ना, तो खेतों के अंदर कई बार वो आ जाते हैं, आवारा जानवर आ जाते हैं, तो उनको भगाने के लिए किसान क्या करते हैं, कुछ लकड़ी का वो एक बना देते हैं और उसको कपड़े पहना देते हैं, उसके सिर पर मटकी रख देते हैं, है ना, फटे पुराने उसको कपड़े पहनाते हैं, तो वो रात को ऐसा लगता है देखने में जैसे कोई आदमी खड़ा हुआ है खेत के अंदर, तो उससे जो जानवर होते हैं वो भाग जाते हैं डर के, ठीक है ना। तो इसको स्केयर क्रो कहा गया, कौओं को भगाने वाला। द स्केयर क्रो ऑफ द बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, उसने अपने कंधे उचकाए, एज इफ इन परप्लेक्सिटी, कुछ परप्लेक्सिटी में, है ना, जैसे कि निर्णय नहीं कर पा रहा हो, करूं तो करूं क्या। एंड वेंट इररिजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और वो उस कुक के पीछे इररिजोल्यूटली, रिजोल्यूटली तो होता है पूरे उससे, है ना, कि भाई हाँ मुझे ये काम करना है, अब इसको पता ही नहीं है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़े संदेह में। इट वॉज ओबियस फ्रॉम हिज गेट, उसकी चाल से ये लग रहा था, ये उसकी चाल से ये बिल्कुल क्लियर था, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, कि उसने ये जो अपनी सहमति दी है जाने की और लकड़ी काटने की, है ना, ये भूखे और भूखेपन की वजह से और उसको काम चाहिए इसकी वजह से नहीं दी है, बल्कि बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, बल्कि उसने खुद ने अपने उसके लिए आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, है ना, कि चलो अब कह दिया तो निभानी पड़ेगी, है ना, एंड शेम, और अगर नहीं निभाऊंगा तो क्या होगी, शर्मिंदगी होगी। एंड बिकॉज, और क्योंकि ही हैड बीन ट्रैप्ड, क्योंकि वह फंस गया है, बाय हिज ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में। वो झूठ बोल रहा था ना पहले, है ना, कि कुशल कारीगरों को, लकड़ी वालों को काम नहीं मिलते तो मुझे क्या काम मिलेगा, तो उसने कह दिया, बोले हाँ चल मैं देता हूँ तेरे को काम, तो वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया है। तो ये कहना ये चाह रहा है
कि उस लड़के ने, उस भिखारी ने जो लकड़ियों को काटने की सहमति दे दी कि हाँ मैं लकड़ियाँ काट दूंगा आपके लिए, तो इसलिए नहीं दी उसने कि उसको भूख है और उसको काम चाहिए, बल्कि उसने एक तरह से जो उसको थोड़ा अब अपने ऊपर स्वाभिमान है उसका, और जो शर्म भी है उसको कि है ना, नहीं करूँगा तो क्या होगा, और इस वजह से कि क्योंकि वो खुद के ही शब्दों के जाल में फंस गया है। इट वॉज ओबियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाई बोधका। बोधका शराब को बोलते हैं। यह स्पष्ट था कि उसकी जो ताकत थी वो छीण हो गई थी। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? छीण हो जाना, कमज़ोर हो जाना। उसकी ताकत थी वो कमज़ोर हो गई थी बाई वोदका, शराब की वजह से। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और वो अस्वस्थ भी था। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, है ना, और वो उसके अंदर हल्का सा भी काम के प्रति, टॉयल यानी परिश्रम के प्रति झुकाव, इंक्लिनेशन यानी झुकाव नहीं था, यानी वो काम के प्रति उसके अंदर हल्की सी भी काम करने की इच्छा जागृत नहीं थी। सरगेई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। सरगेई जो थे, एडवोकेट सरगेई, वो अपने डाइनिंग रूम में आए तेजी से चल के। फ्रॉम इट्स विंडोज, उसकी खिड़कियों से, वन कुड सी द वुड शेड, कोई व्यक्ति वुड शेड को देख सकता था, अर्थात वो वहाँ से देख रहे हैं। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और एक तरह से उस डाइनिंग रूम की जो खिड़कियाँ थीं उनमें से कोई भी व्यक्ति वुड शेड के अंदर और यार्ड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको वो देख सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की पर खड़े होकर, सरगेई सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड। सरगेई ने उस कुक को और उस भिखारी को आते हुए देखा यार्ड के अंदर, बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द सैड, और उन्हें उस डर्टी स्नो टू द शेड का, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या है, ये ठंडे प्रदेशों की कहानी है। ये रशिया तो आपको पता ही है, रूस जो है ना वहाँ ठंड पड़ती है खूब, है ना, बर्फबारी होती रहती है। तो उस रास्ता किसकी वजह से, बर्फ़ की वजह से क्या हो रखा है, गंदा हो रखा है। उस शेड तक जाने का, जो वुड शेड है ना, लकड़ियों का जो एक शेड है, वहाँ तक जाने का। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हर कंपेनियन। ओल्गा देख रही है ना, थोड़े से क्रोध से, रैथफुली एट हर कंपेनियन, अपने उस साथी को। साथी कौन है? वो लड़का जो बैगर है, ठीक है ना। तो ग्लेयर रैथफुली का मतलब है घूर के देखना, गुस्से से, है ना, गुस्से से घूर के देखना। अपने साथी को देख रही है, उस लड़के को देख रही है। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, उसको कोहनी मार के थोड़ा साइड में कर देती है। अनलॉक द शेड, शेड को अनलॉक करती है, खोलती है, शेड को खोलती है। एंड एंग्रिली बैंग्ड द डोर, और गुस्से से उस दरवाजे को क्या कर देती है, बंद कर देती है, क्लोज कर देती है, धड़ाम से उसको वो बंद कर देती है। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and became lost in thought, है ना। अच्छा, वहाँ से वो दिख रहा है अब, या ऐसे समझो आप कि उसने जो दरवाज़ा खोला तो उसके खोलने की आवाज़ हुई है धड़ाम से, बैंग, है ना। बैंग अब वो खुलने की आवाज़ भी हो सकती है और बंद होने की आवाज़ भी हो सकती है। तो जो अभी आवाज़ हुई थी वो खुलने की आवाज़ हुई थी दरवाजे की। फिर नेक्स्ट ही सॉ, बाद में सरगेई ने देखा कि वो जो स्यूडो टीचर है, स्यूडो टीचर का मतलब छद्म टीचर, बनावटी जो टीचर था, वो सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग, वो एक लकड़ी के गट्ठे पे बैठ गया, एक मोटी लकड़ी की सहतीर पे बैठ गया वो। एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट, और सपनों में खो गया, विचारों में खो गया। विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स, है ना, मुट्ठी दोनों कहाँ पे रख ली उसने, गालों पे रख ली, और अपने ख्यालों में खो गया। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, उस महिला ने, जो कुक थी, उसने फेंक दी कुल्हाड़ी उसके पैरों में, ले उठा इसको। स्पैट एंग्रिली, और वो गुस्से से बोली। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन और हर लिप्स, और उसके जो होंठ थे उसके ऊपर जो भाव थे उनसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, बिगिन टू स्कॉल्ड हिम, कि वो उसको क्या दे रही है, घुड़की दे रही है, उसको गुस्सा हो रही है उस पर, उसको भले बुरे शब्द वो बोल रही है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, उस बेगर, उस लड़के ने irresolutely, देखो फिर वापस से आया है शब्द irresolutely। resolutely का मतलब तो होता है कि भाई हम पूरी तरह से मन से कोई काम करें,
और इर्रेजोल्यूटली का मतलब हो गया बेमन से कोई काम करें। तो उस बेगर ने बेमन से खींचा एक लकड़ी का एक डाली समझ लो, एक लकड़ी का तने की या डाली खींची उसने अपनी तरफ। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, उसने उस लकड़ी को अपने पैरों के बीच में लगाया। एंड टैप्ड इट फीवली विद द एक्स, और कुल्हाड़ी से उस पर धीरे धीरे, फीवली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे टैप करने लगा, हल्का हल्का उस पर चोट मारने लगा, है ना। अब हल्की चोट से थोड़ी कट सकती है लकड़ी फाड़नी है उसको, जैसे लकड़ियों के टुकड़े करने हैं, तो वो तो हल्की चोट से थोड़ी हो सकते हैं। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो हिला और गिर गया, क्योंकि उसके हाथ पैरों में ताकत तो है ही नहीं, शराब की वजह से सब कुछ उसके वैसा हो रखा है, कमज़ोर हो रखा है वो। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, उस भिखारी ने दोबारा से उसे अपनी ओर खींचा उस लकड़ी को। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने फ्रीजिंग हैंड्स यानी जमते हुए हाथों को, ठंड के मारे उसके हाथ एक तरह से मानो जम रहे हों, उस पर उसने फूंक मारी, ब्लू किया उसको। एंड टैप्ड इट विद एक्स कॉशसली, है ना, और उस लकड़ी के ऊपर वो चोट मारने लगा, तो बड़े उससे कॉशसली, बड़े सावधानी पूर्वक, एज इफ मानो कि अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू, मानो कि वो डर रहा हो कि कहीं उसके पैर पे ही चोट नहीं लग जाए, उसके जूते पे ही कुल्हाड़ी की चोट न लग जाए। और कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या हो सकता है उसकी उंगली ही क्या हो जाए, कट जाए। तो ऐसा डरते हुए वो बड़ी सावधानी से उस पर लकड़ी पे चोट मार रहा था। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, वो जो लकड़ी का जो टुकड़ा था वो दोबारा से किस पे गिर गया, ज़मीन पे गिर गया, क्योंकि उसके हाथ पैरों में ताकत है ही नहीं। सरगेईज एंगर हैड वेनिस्ड, अब वो जो सरगेई था वो अपनी खिड़की में से देख रहा था ये सब कुछ, ये जो घटना हो रही थी उसको वो देख रहा था। सरगेईज एंगर हैज़ वेनिस्ड, सरगेई का जो क्रोध था अब वो समाप्त हो चुका था। एंड ही नाउ बिगिन टू फील, और अब वो ऐसा महसूस करने लगा था, ए लिटिल सॉरी, थोड़ा दुख महसूस हो रहा है उसे, एंड अशेम्ड, और थोड़ा शर्मिंदगी भी हो रही है, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप से, फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर इन द कोल्ड, यानी उसे थोड़ा सा दया आ गई कि यार मैंने इतनी ठंड में इसको काम पे लगा दिया, है ना। अशेम हो रहे हैं वो, फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड, एक बर्बाद शराब पिए हुए और शायद एक बीमार आदमी को इस हल्के से काम पर, मीनियल लेबर, है ना, इन द कोल्ड, इतनी ठंड में इस एक हल्के से काम पे उसने उसे लगा दिया है। एन आवर लेटर, अब वो फिर अपने काम में लग गया होगा, जो सरगेई था वो चिंतित हुआ, उसको थोड़ी सी चिंता, सॉरी फील हुआ, थोड़ा सा असेम हुआ वो, फिर वो अपने काम में लग गया होगा। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ओल्गा केम इन, ओल्गा अंदर आई, एंड अनाउंस्ड, ओल्गा कौन है, ये उनकी जो कुक हैं वो हैं ये, है ना, जो रसोइया हैं ये उनकी, है ना। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने बताया, कहा कि द वुड हैड बीन चॉप्ड, कि लकड़ी काट दी गई है। गुड, अच्छा, अच्छी बात है। गिव हिम हाफ ए रूबल, उसे एक आधा रूबल दे दो। रूबल क्या है, रुपया है वहाँ का, रूस का, है ना, इसे एक आधा रुपया, आधा रूबल दे दो। सैड सरगेई, सरगेई ने कहा, इफ़ ही वांट्स टू, अगर वो चाहता है, ही कैन कम बैक एंड कट वुड, तो वापस आके लकड़ियाँ काट सकता है, ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, अगर ये चाहे तो हर महीने की पहली तारीख को यहाँ आ सकता है और लकड़ियाँ काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा इसको कोई ना कोई काम दे देंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ, वेफ देखो वही बैगर जिसका कोई नहीं हो, है ना, इस तरह से उसको बोलते हैं ना, अनाथ बोलते हैं अनाथ लड़का। तो महीने की पहली तारीख को वो अनाथ लड़का मेड हिज अपीयरेंस, प्रकट हो जाता, एंड अगेन अर्नड हाफ ए रूबल, और हर बार आधा रूबल कमा ले जाता। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, यद्यपि वो मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था, है ना। अर्थात कैसा था वो बताओ, कमज़ोर था और ड्रंकन रहता था, पी के रहता था, इसलिए बड़ी मुश्किल से ही वो अपने पैरों पर खड़ा रह पाता था, लेकिन वो आता हर महीने की पहली तारीख को था और आधा रूबल कमा के ले जाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद, ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, वह अक्सर यार्ड में आ जाता, अक्सर यार्ड में दिखता, एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम यार्ड के अंदर मिल जाता था।
नाउ ही वुड सॉवल स्नो, अब उसको और काम मिलने लगे, है ना। स्नो जो होती है ना बर्फ़ को शॉवल करना, जैसे वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो रास्ते में बर्फ़ जमा हो जाती है, तो उसको एक फावड़ा सा होता है अलग प्रकार का, है ना, उससे बर्फ़ को हटाते हैं। चौड़ी पत्ती होती है उसकी, लंबा डंडा होता है, तो उससे वो बर्फ़ हटाता था। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, अब जो वुड शेड था उसको तरीके से जमाने का काम कर देता था, यानी अब वो महीने की पहली तारीख को ही नहीं बल्कि बीच बीच में भी आ जाता था और इस तरह के वो काम करता था। नाउ बीट द डस्ट ऑफ अवर रग्स एंड मैट्रेसेस, और जो हमारे रग्स थे, रग्स का मतलब जैसे रजाई, गद्दे, है ना, और ये जो मैटिंग वगैरह होती है नीचे चटाइयाँ बिछाने की, जो विदेश होते हैं ना वहाँ बड़ी बड़ी कालीन होती हैं बिछाने के लिए नीचे फर्श पे, तो ठंड पड़ती है ना वहाँ पे, है ना, तो डस्ट उनमें से धूल छुड़ाने का काम करता था वो। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, हर बार उसे 20 से लेके 40 कॉपेक्स तक मिल जाते थे। वही कॉपेक्स आया था ना पहले, रूस की मुद्रा है ये। इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और यहाँ तक कि उसे एक जोड़ी पुराने पैंट भी दे दिए गए, ट्राउजर्स, पुराने पैंट भी उसको मिल गया था। When सर्गेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सर्गेई ने किसी दूसरे घर में शिफ्ट किया, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग, तो उन्होंने उस लड़के को, उस बैगर को हायर कर लिया, है ना, उसको भी काम दे दिया, किस चीज़ का, पैकिंग का, और हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, और फर्नीचर को शिफ्ट करने का, पैकिंग करने का, और हॉलिंग का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उस फर्नीचर को हॉलिंग करने का उसको दे दिया। दिस टाइम द वेफ वाज सोबर, इस टाइम देखा कि वो जो वेफ था, वो जो अनाथ लड़का था, वो बिना पिए हुए था। सोबर का मतलब क्या होता है, जिसने पी नहीं रखी हो। ग्लूमी, थोड़ा उदास था। एंड साइलेंट, और चुप था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को हाथ लगाया। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स, और वो जो वैगन्स थे, वैगन्स का मतलब जैसे पैकिंग कर देते हैं ना, तो उनके वो बना देते हैं, बड़े बड़े कार्टून्स बना देते हैं, उनको वैगन मान लो आप। और उन कार्टून्स, जब वो और लोग ढो रहे थे उन कार्टून्स को, बस उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था वो। हैंगिंग हिज हेड, नीचे सिर लटकाए हुए। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और यहाँ तक कि वो बिजी दिखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बिजी दिखने जैसा दिखावा भी नहीं कर रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो बस ठंड के मारे कांप रहा था। एंड बिकेम एम्ब्रेस्ड, और थोड़ा सा एम्ब्रेस हो जाता था, है ना, दुखी हो जाता था। व्हेन द कार्टर्स, जब जो कार्टर्स थे, यानी जो वो आए थे पैकिंग करने वाले और मूविंग करने वाले, पैकर्स एंड मूवर्स जो होते हैं ना, जो सामान की हमाली करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ढोने का काम करते हैं, तो जब वो उसको जीयर करते थे, उसको डांटते थे, है ना, तब वो क्या हो जाता था, एम्ब्रेस हो जाता था, है ना, थोड़ा सा झेंप जाता था, दुखी हो जाता था। फॉर हिज आइडलनेस, अपनी आइडलनेस के लिए, है ना, अपनी आइडलनेस का मतलब होता है एक तरह से निखट्टूपन जो होता है, नाकारापन जो होता है। हिज फीबलनेस, उसकी कमजोरी के लिए। एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसके फटे टूटे उस विचित्र से ओवरकोट के लिए, जब वो उसे डांटते थे, जो दूसरे लोग आए थे ना पैकिंग करने के लिए, पैकिंग सामान की पैकिंग करके और उसको शिफ्ट करने के लिए, तो बस उसने तो एडवोकेट सर्गेई ने तो इसे उनकी हेल्प करने के लिए बुला लिया था कि भाई तू फर्नीचर की हेल्प कर देना थोड़ा सा उनकी, वो लोग आएंगे तो तुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये जो बंदा है, ये जो है कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बस उनके पीछे पीछे चल रहा है ना, और ऐसा भी दिखाने की भी कोशिश नहीं कर रहा कि वो थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हो, बिजी भी हो, है ना, तो इस वजह से, और इसको ठंड में कांप रहा है वो। और जब वो जो अन्य जो हमाली हैं, वो जो पैकिंग मूवर्स वाले हैं, जब इसको डांटते हैं इसके निखट्टेपन की वजह से, इसकी कमजोरी की वजह से, और इसके फटे हुए उस विचित्र से कोट की वजह से, तो वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सर्गेई सेंट फॉर हिम, जब मूविंग काम हो गया, जब पैकिंग मूविंग का काम हो गया, शिफ्टिंग का काम हो गया, तो सर्गेई ने उसे बुलाया, है ना, जो एडवोकेट सर्गेई थे उन्होंने उसे बुलाया। वेल, अच्छा ठीक है, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर कुछ
असर डाला है। ही सैड, उसने कहा। हैंडिंग हिम ए रूबल, उसको 1 रूबल थमाते हुए, आज उसको 1 रूबल दे दिया उन्होंने। हियर इज योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर, हियर इज़ फॉर यूर पेन्स, है ना। ये जो 1 रूबल है ये तुम्हारे पेन्स के लिए है, जो तुमने काम किया है और जो तुम्हारी हालत हो रखी है अभी, है ना। तो तुमने जो काम किया उसके लिए, हालांकि तुमने काम तो कुछ किया नहीं है, तो ये लो 1 रूबल, इससे तुम्हारी खुद की देखभाल करो। आई सी यू आर सोबर, मैं देख रहा हूँ कि तुम सोबर हो गए हो, तुमने ड्रंक पीना छोड़ दिया है। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम्हें अब काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। व्हाट इज यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लस्कॉफ, अब उसने पहली बार अपना नाम बताया, लस्कॉफ। वेल लस्कॉफ, अच्छा ठीक है, तो लस्कॉफ आई कैन नाउ ऑफर फॉर यू सम अदर, मैं अब तुम्हें कुछ दूसरी चीज़ ऑफर करता हूँ। क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा साफ काम देता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा ठीक काम देता हूँ करने के लिए। कैन यू राइट, क्या तुम लिखना जानते हो। आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो, तो ऐसा करो, मैं एक पत्र लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, इसे मेरे एक मित्र हैं, कल सुबह उन्हें ले जाके दे देना। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपीइंग टू डू, और तुम्हें वो जो मेरा मित्र है वो कुछ कॉपी करने का काम दे देगा, है ना। एक पन्ने में से दूसरे पन्ने में उतारने का काम वो तुमको दे देगा। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना। डोंट ड्रिंक, पीना मत। एंड रिमेंबर, और याद रखना, वॉट आई हैव सेड टू यू, जो भी मैंने तुम्हें कहा है उस चीज़ को याद रखना। गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Laskov kindly on his shoulder and even gave him his hand at parting. तो सरगेई खुश हैं, वो जो एडवोकेट सरगेई हैं वो खुश हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति को सही रास्ते पे ला दिया है। सरगेई ने उसके जो लस्कॉफ था उसके शोल्डर्स को, कंधों को धीरे से थपथपाया। एंड इवन गेव हिम इज हैंड, और उसे बेस्ट ऑफ लक भी बोला। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे थम्स अप करते हैं, ऐसे है ना, जैसे कहते नहीं हो, इस तरह से थम्स अप करना, ठीक है। तो ऐसे किया उन्हें। जब वो जो लस्कॉफ था वहाँ से जब वो चलने लगा, उस समय उन्होंने उसे ऑल द बेस्ट भी कहा। लस्कॉफ टुक द लेटर, लस्कॉफ ने वो लेटर ले लिया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, फ्रॉम दैट डे फोर्थ, और उस दिन के बाद, केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, वो उस यार्ड के अंदर, जो वुड यार्ड था उसके अंदर काम करने के लिए वो नहीं आया उसके बाद। 2 years went by, 2 वर्ष गुजर गए। देन वन इवनिंग, तब एक शाम, एज सरगेई वाज स्टैंडिंग एट ए टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर, जब सरगेई एक थिएटर होते हैं ना, थिएटर जो नाटक होते हैं, अपने यहाँ फिल्मों का ज़्यादा चलन है, विदेशों में थिएटर का काम होता है, तो थिएटर की टिकट खरीद रहे थे वो थिएटर देखने की। पेइंग फॉर ए सीट, और अपनी सीट का पेमेंट कर रहे थे। ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा, सरगेई ने देखा, ही नोटिस्ड ए लिटिल मैन, एक छोटे लड़के को, बिसाइड हिम, अपने पास में, अपने बिल्कुल बगल में, विद ए कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, है ना। अब उसने कैसा कोट पहन रखा है, एक बड़ा अच्छा सा, है ना, कर्ली फर, है ना, फर का कोट पहन रखा है। एंड ए वॉर्न सील स्किन कैप, है ना, इतना अच्छा तो खैर नहीं होगा, कोट, कॉलर ऑफ कर्ली फर, एक कर्ली फर की कोट पहन रखी है उसने, और एक वॉर्न, एंड ए वॉर्न सील स्किन कैप, है ना, और एक सील स्किन कैप। सील एक मछली या कोई एक जीव होता है, उसकी जैसे रोएदार, एक ऐसे समझ लो रोएदार, उसने एक कैप पहन रखी है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर, यानी कहने का मतलब है कि पहले तो उसने बहुत गंदा कोट पहन रखा था, शुरू में था ना, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा मीडियम जैसा है, ऐसा समझ लो आप इसको, है ना। तो उस छोटे से, उस लिटिल इंडिविजुअल ने टिमिडली, है ना, थोड़ा वैसे टिमिडली यानी तरह से शर्माते हुए, शर्माते तो खैर नहीं बोल सकते इसको हम, टिमिडली मतलब धीरे से, उसने अब टिकट सेलर को कहा एक सीट देने के लिए इन द गैलरी, गैलरी के अंदर। अब गैलरी में बैठेगा तो क्या होगा, वो सस्ते में मिल जाती हैं वो सीटें। एंड पेड फॉर इट इन द कॉपर कॉइन्स, और उसने उनके लिए कॉपर कॉइन्स में पेमेंट कर दिया। जैसे ऐसे समझो, अगर अच्छी सीट लेंगे तो उसके लिए रुपयों में पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, और अगर माना गैलरी में बैठने की सीट लोगे तो कम पैसे में, अर्थात सिक्कों में ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस ज़माने में कॉपर के कॉइन्स भी चलते थे, तो उसने कॉपर कॉइन्स में अपना पेमेंट कर दिया, यानी हल्की वाली सीट उसने ली है। लस्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सरगेई, सरगेई बोले, अरे लस्कॉफ क्या तुम हो।
रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन, उस छोटे लड़के को पहचानते हुए, हिज फॉर्मर वुड चॉपर, जो कि उसका पहले लकड़ी काटने वाला रहा था वो लड़का। हाउ आर यू, आप कैसे हो। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ए नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ। अरे वाह, मैं अब एक नोटरी हो गया हूँ। नोटरी का मतलब होता है बेटा कि एक, जैसे ये सरकारी वो होते हैं ना, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे अपने जयपुर में जयपुर नगर निगम है, तो वहाँ कुछ सरकारी काम कराने के लिए हम जाते हैं, या जैसे न्यायपालिका होती हैं, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वहाँ हमको कागज़ों को क्या करना पड़ता है, अटेस्टेड कराना पड़ता है नोटरी पब्लिक से, है ना। तो उसको नोटरी पब्लिक बोलते हैं, है ना। वकील होता है वो, तो वो कागज़ों को क्या करता है, सत्यापित करता है। तो अब ये कह रहा है मैं नोटरी हो गया हूँ और मुझे अब 35 रूबल मिलते हैं एक महीने में। तो इसका मतलब अब ये सही रास्ते पे आ गया है। थैंक हेवन, दैट इज़ फाइन, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट इज़ फाइन, बहुत अच्छा। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। फॉर यूर सेक, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ, लस्कॉफ मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यू सी, तुम देखो, यू आर माई ग्रैंडसन, तुम मेरे पोते जैसे हो। इन ए सेंस, एक सेंस में देखा जाए तुम मेरे पोते जैसे हो। आई गेव यू ए पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें सही रास्ते की ओर हल्का सा क्या दिया था, पुश दिया था। यू नो, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा सा रास्ता दिखाया था। डू यू रिमेंबर वॉट ए रोस्टिंग आई गेव यू। तुम्हें पता है मैंने तुमको कितनी ज़बरदस्त डांट मारी थी पहले दिन जब तुम मुझे मिले थे, मेरे घर के आगे आए थे, तो मैं तुम्हें कितना ज़बरदस्त डांटा था। रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब डांट फटकार। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन तो तुम एक तरह से मेरे कदमों पे गिर ही गए थे, मेरे कदमों पे तुम तरह से ज़मीन में मिल गए थे। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड, मैंने तुम्हें पाया था कि जैसे तुम ज़मीन में गढ़े जा रहे हो। एट माई फीट, मेरे पैरों में। दैट डे, उस दिन। थैंक यू, धन्यवाद। ओल्ड मैन, अब देखो ये ओल्ड मैन का मतलब से कोई बड़ा आदमी होता है तो वो जब छोटों से बात करता है या आपस में जब वो बात करते हैं दो लड़के, तो वो एक तरह से बोलने का तरीका है ये ओल्ड मैन, है ना, जैसे वैसे ही संबोधित करने का तरीका है ये। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, है ना। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मेरे शब्दों को भूला नहीं, तुमने मेरे शब्दों को क्या रखा, याद रखा, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू टू, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सैड लस्कॉफ, लस्कॉफ ने कहा, इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू, अगर मैं आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर, तो मैं अभी भी अपने आप को या तो टीचर बता रहा होता और ए स्टूडेंट टू दिस डे, या अपने आप को एक स्टूडेंट बता रहा होता आज दिन तक। यस, हाँ, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट, हाँ, कि आपके इस संरक्षण ने, बाई फ्लाइंग टू यूर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है संरक्षण, जो आपने मेरे को शरण दी, जो आपने मेरे ऊपर कृपा की, उसकी वजह से मैंने अपने आप को खींच लिया था आउट ऑफ द पिट, उस गड्ढे में से, है ना। उस गड्ढा एक तरह से क्या है, एक गलत जिंदगी का गड्ढा है ये, उस गलत जिंदगी के गड्ढे में से मैंने अपने आप को क्या कर लिया था, खींच लिया था आपकी वजह से। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर यूर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। अब ये किसने कहा आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, ये उसने कहा सरगेई ने, है ना, एडवोकेट सरगेई ने, कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ वास्तव में। अब वो कह रहा है थैंक यू फॉर यूर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू यूर कुक। अब ये वो लड़का कह रहा है, बैगर जो है, कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके इन दयालुता भरे शब्दों के लिए और आपके दयालु जो आपने दया मेरे ऊपर दिखाई थी उनके लिए। डीड्स, डीड्स यानी दया भरे कर्म। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, एंड टू यूर कुक, और आपकी कुक का भी मैं आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान ईश्वर उस बहुत ही पवित्र, है ना, नोबल वुमन, है ना, बहुत ही पवित्र और आदर्श उस महिला को ईश्वर आशीर्वाद दें, भगवान उस महिला का भला करें, उस महान महिला का। यू स्पोक फाइनली देन, आपने सही कहा था।
आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। आपने सही कहा कि मैं अंत तक, है ना, टू माई डाइंग डे, मैं जब तक जीवित रहूँगा, यानी मैं जब तक मरूंगा तब तक आपका जो कर्ज है मैं आपका कर्जदार रहूँगा, है ना, क्योंकि आपने मुझे सही रास्ते पे लाया। बट लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर मैं सही कहूँ तो, लेकिन अगर मैं सच्ची बात बताऊँ तो इट वॉज यूअर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, है ना, कि सच कहूँ मैं तो मुझे सही मायने में बचाने वाली अगर कोई है तो वो आपकी कुक ओल्गा है, उन्होंने ही मुझे बचाया है। हाउ इज़ दैट, ये कैसे? अब वो जो आदमी था, एडवोकेट सरगेई था, वो तो सारा का सारा श्रेय खुद लेना चाहता था कि भाई मैंने इसको सही रास्ते पे डाला है। अब वो कह रहा है कि हाँ, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे सही दिशा दिखाई, लेकिन सच्ची कहूँ तो कि मुझे इस सही रास्ते पे डालने वाली और मेरे जीवन को बचाने वाली आप नहीं हो, वो ओल्गा है, आपकी कुक हैं। तब उसने कहा, उसको आश्चर्य हुआ कि वो कैसे, हाउ इज़ दैट, वो कैसे? अब ये बता रहा है पूरी बात। When I used to come to your house to chop wood, जब मैं तुम्हारे घर पे लकड़ी काटने के लिए आता था। She used to begin, वो कहती थी, ओह you short, ना, अरे निकम्मे, शॉर्ट का मतलब होता है नशेड़ी, पियक्कड़, अरे निकम्मे, नशेड़ी, पियक्कड़। ओह यू मिजरेबल क्रिएचर, ओ तुम दुखी प्राणी। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रुइन, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम बर्बाद होगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी। एंड ग्रो सैड, और बहुत दुखी हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे को देखती थी और रोने लग जाती थी। ओह यू अनलकी मैन, अरे तुम कितने अनलकी हो मेरे प्यारे बच्चे। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, कि देखो तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ भी आनंद देने वाली चीज़ नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और जो संसार अब आगे आएगा, तुम्हारी मृत्यु के बाद आएगा, उसमें भी तुम्हारे लिए कुछ भी आनंद देने की चीज़ नहीं है। यानी तुमने अपने आप को इस शराब के अंदर इतना नष्ट कर लिया है। यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़। यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे। ओह यू अनहैप्पी वन, अरे तुम कितने दुखी प्राणी हो। एंड सो सी वुड कैरी ऑन, यू नो, और ऐसे ही वो कहती जाती थी इन दैट स्ट्रेन, उसी लहजे में रोती रहती थी, उसी लहजे में वो बोलती जाती थी। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच मिजरी सी सफ़र्ड, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे रोते समय, ऐसे बोलते समय, है ना, वो कितनी दुखी होती थी, कितने मतलब आत्मीयता से, है ना, जैसे कि मेरे साथ कितनी लगाव हो उस महिला का, इस तरह से वो मेरे साथ व्यवहार करती थी। हाउ मैनी टीयर्स सी शेड फॉर माई सेक, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी खातिर उस महिला ने कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन असली बात यह थी, मुख्य बात यह थी कि शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। ओहो, कि वही महिला जो आपकी कुक हैं, वही लकड़ियाँ काटती थी मेरे लिए, यानी मेरी लकड़ी जो थी ना, वो मैं नहीं काटता था, वो महिला काटती थी। डू यू नो सर, श्रीमान आपको पता है, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आज तक आपके लिए एक लकड़ी भी नहीं काटी। सी डिड इट ऑल, सारी की सारी लकड़ियाँ वो महिला खुद काटती थी मेरे लिए, जिससे कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। और जो वो जिस स्नेह से, जिस अपनेपन से, है ना, मुझे डांटती थी, मेरे लिए रोती थी, है ना, कि हे पियक्कड़ तेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा, तू बर्बाद हो गया, है ना, रो रो के अपना बेहाल कर लेती थी, तो उसने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I can't explain. बेटा, जब कोई व्यक्ति अपने लिए इतना करता है तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी जो है ना बदलने को मजबूर हो जाता है। अब वो कह रहा है ये सब कुछ उसने किया। Why this saved me? इस चीज़ ने मुझे कैसे बचा लिया। Why I changed? मैं कैसे बदल गया। Why I stopped drinking? मैंने पीना कैसे बंद कर दिया। एट दी साइट ऑफ हर, उसको देख कर। आई कैनॉट एक्सप्लेन, मैं आपको बता नहीं सकता। आई ओनली नो दैट
ओइंग टू हर वर्ड्स, मैं बस इतना जानता हूँ कि उनके उस ओल्गा के उन शब्दों से, एंड नोबल डीड्स, और उनके उन पवित्र कार्यों से, ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, है ना, उसके सच्चे शब्दों से। उसने भले ही मुझे गालियाँ दी, लेकिन उनकी गालियों में मेरे प्रति क्या था, मुझे सुधारने की इच्छा थी। और जो उसने, अगर देखो सिर्फ वो गाली गाली देती तो इसका हृदय परिवर्तन नहीं होता। गाली देने के साथ में उस महिला खुद उसके लिए लकड़ियाँ काटती थी, वो उसने इसका हृदय परिवर्तन किया। तो दोनों चीज़ों के संयुक्त प्रभाव ने इसके हृदय को परिवर्तित किया। तो ये कह रहा है, ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके उन शब्दों की वजह से और उसके उन कार्यों की वजह से, ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे हृदय में एक परिवर्तन आया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ते पे डाल दिया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर, यद्यपि, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय हो गया है, थिएटर देखने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, देखो घंटी भी बज गई है। लस्कॉफ बोर्ड, लस्कॉफ झुका, प्रणाम किया, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की ओर चला गया। तो देखो बेटा, हम अगर किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन चाहते हैं तो प्रेम से और उसके लिए कुछ काम करने से ही हम अपना उसका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।